हे एवरीबॉडी, मैं हूँ सोना। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कवर करेंगे फैशन स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर का 6th पार्ट। ठीक है, सबसे फाइनल वाला पार्ट है ये। चैप्टर का नाम है हमारा हिस्ट्री ऑफ फैशन। ठीक है, और आज हम लोग फाइनल पार्ट कवर करेंगे। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बात करी जाए टॉपिक 6 की, ठीक है, तो 6 का टॉपिक का नाम क्या है? एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न इंडियन फैशन। ठीक है, हमारा जो इंडिया का फैशन था उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, कैसे इंडिया पिछड़े अपने पुराने कॉस्ट्यूम से नए कॉस्ट्यूम की तरफ बढ़ा। ठीक है, इसमें हम ईयरली मतलब डिकेडली वाइज बात करेंगे। डिकेड मतलब 10 ईयर्स। ठीक है, 1 डिकेड इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स। तो डिकेड क्या होता है आपका? 10 ईयर्स का प्रोग्राम होता है पूरा। ओके, तो हम लोग डिकेड वाइज बात करेंगे कि एक डिकेड में क्या चेंज आया, फिर दूसरे डिकेड में क्या चेंज आया। और कहाँ से बात करें हम? ये 1900 से बात करेंगे 2000 तक की। ठीक है, 1900 मतलब 1910, 1920 यहाँ तक की ऐसे बात करेंगे और पहुँच जाएंगे हम 2000 तक। सो 1900 से लेके 1910 का जो ये पूरा टाइम लैग था, ये जो 10 साल थे, उसमें क्या क्या चेंज आए, उसमें क्या क्या चीज़ें थी, लोग कैसा फैशन मतलब कैसी क्लोथिंग अडॉप्ट करते थे। पहली बात तो ये, तब हमारा इंडिया गुलाम था, ब्रिटिश राज था हमारे इंडिया पे, है ना। तो इस हिसाब से कुछ इंडियंस थे जो कि ब्रिटिशर्स के साथ काम करते थे, ऑफिस में उठते बैठते थे, तो वो क्या पहनते थे? वो वेस्टर्न कपड़े पहनते थे, ट्राउज़र्स, शर्ट्स, जैकेट्स, हैट्स। ठीक है, ये सब वो लोग पहनते थे। सेकेंडली, जो हमारे इंडियंस थे, मतलब जो नेशनलिस्ट और इंडियन टाइप थे, ठीक है, जो कि इंडियन कल्चर को अडॉप्ट किया हुआ था जिन्होंने, तो वो क्या पहनते थे? वो धोती कुर्ता पहनते थे। वुमेन क्या पहनती थी? वो एम्ब्रॉयड साड़ीज़ पहनती थी। किसके साथ? 3/4 ब्लाउज़ के साथ, पेटीकोट के साथ वो क्या पहनती थी? साड़ी पहनती थी। कौन सी वुमेन? 1900 से लेकर 1910 तक की विमेंस। जैसे कि आप लोग इमेज में देख पा रहे हो, पहली इमेज किसकी है? पहली इमेज है उन इंडियंस की जो कि वेस्टर्न लोगों के साथ उठते बैठते थे। ठीक है, सेकंड इमेज है आपकी धोते कुर्ते वाले आदमी की। ठीक है, थर्ड इज़ योर साड़ी वाली लेडी की इमेज आपको देखने को मिलती है। उसके बाद आ जाते हैं 1920s और 1930s पे। ठीक है, 1920s में ज़्यादा चेंज नहीं था। 1920s में सिर्फ ये था कि जो ब्लाउजेस थे आपके, ठीक है, उसके स्टाइल्स में थोड़े बहुत चेंजेस थे, कुछ इम्प्रूवमेंट्स थे। और 1930s की बात करी जाए तो जैसे हम लोग देखते हैं ना, जो गुजराती वो होती हैं, मराठा या गुजराती जो लेडीज़ होती हैं, वो कैसे ड्रेप करती हैं पल्ले को, ऐसे आगे से पीछे, मतलब सीधा और उल्टा पल्ला ड्रेप करते हैं, राइट। तो वो कब ओरिजिनेट हुआ था, वो कब इन्वेंट हुई थी चीज़? 1930s में। ठीक है, न्यू स्टाइल आया था। दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि उस वक्त मूवीज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी, इसलिए शिफॉन की साड़ी, देखा होगा, शिफॉन की साड़ी पहन के हीरोइनें बर्फ़ के पहाड़ों पे खड़ी होती थी, राइट। तो वो जो शिफॉन की साड़ी का जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ था वो 1930s में हुआ था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो 1930s में चीज़ हुई थी, जो कि मेनली पेपर्स में पूछी जाती है, वो ये थी कि 1930 में आपके पुणे में पहला फैशन शो हुआ था। ठीक है, शो आपका हेल्ड हुआ था। कब? पुणे में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। ये मेनली फिलिप्स में, एमसीक्यूज़ में तरह तरह के क्वेश्चन इसमें पूछ ले जाते हैं कि इंडिया का फर्स्ट फैशन शो कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। फिर आ जाते हैं 1940s में। ठीक है, 1940s की बात करी जाए तो ये बहुत ही नेशनलिज्म का पीरियड था। ठीक है, वो पीरियड था जब हर किसी में देशभक्ति जागी हुई थी, क्रांति मची हुई थी हर जगह, राइट। सो दैट वाज द पीरियड। तब लोगों ने क्या किया? एक सिंबल काइंड ऑफ क्लोथिंग स्टार्ट करी। ठीक है, सिंबल किसका? नेशनलिज्म का सिंबल इन्होंने स्टार्ट किया। क्या? वो लोग खादी क्लोथ्स पहनते थे। ठीक है, खादी क्लोथ्स मतलब वही खादी क्लोथ्स मतलब जो कि थोड़ा सा मस्टर्ड कलर ऑफ क्लोथ्स होता है, राइट, थोड़ा सा ड्रिल्ड फैब्रिक होता है वो। सो खादी क्लोथ्स इन्होंने पहनने स्टार्ट कर दिए। अब जो लोग बोल नहीं पाते थे कि हाँ हमें आज़ादी चाहिए, वो खादी क्लोथ पहन के निकल जाते थे अपने रास्ते पे, तो हर किसी को दिखता था कि अच्छा ये तो नेशनलिज्म का सिंबल है, तो इसका मतलब ये भी नेशनलिस्ट है, ये भी हित में है कि इन्हें आज़ादी चाहिए। ठीक है, तो खादी क्लोथ्स पहनने स्टार्ट हो गए थे। दूसरी तरफ हमारी एक फ्रीडम फाइटर थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय। वो बहुत ही एलिगेंसी से साड़ी ड्रेप करती थी, जिसकी वजह से उनकी साड़ी ड्रेप करने का जो तरीका था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और दैट बिकेम अ फैशन आइकन। ठीक है, वो फ्रीडम फाइटर तो थी ही, बट उनकी एलिगेंसी, उनका स्टाइल ऑफ ड्रेपिंग हर साड़ी वॉज मोस्ट
पॉपुलर। अब जैसे आप लोग इमेज में देख पा रहे हो, ये जो कुर्ता है ये खादी कुर्ता है, राइट। आप लोगों को दिख रहा होगा रफ एंड टफ कुर्ता है बिल्कुल। सेकंड इमेज में आप लोग कमला देवी चट्टोपाध्याय को देख पा रहे हो, उन्होंने साड़ी ड्रिप करी हुई है। शी इज़ लुकिंग सो एलिगेंट, राइट। कितनी एलिगेंट लग रही हैं ये। तो इस वजह से क्या होता था, इस वजह से इनको बहुत पॉपुलर माना जाता था। अब बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड 1950s की, ठीक है। अब इंडिपेंडेंस मिल चुकी है और अब हम 1950s पे आ गए हैं। तो अब क्या हुआ, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, तो वो एक बहुत ही बड़े फैशन आइकन बन गए। वो एक पॉलिटिकल लीडर थे एंड ही बिकेम अ फैशन आइकन। वाई ही बिकेम अ फैशन आइकन, क्योंकि उनका जो स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग था वो कहीं और नहीं देखने को मिलता था। वो क्या पहनते थे, वो चूड़ीदार कुर्ता पहनते थे, गांडी टोपी पहनते थे, बंद गला जैकेट पहनते थे और अपने लेपल पे वो क्या लगाते थे, रेड रोज़ लगाते थे। हिज फुल अटायर वॉज सो अमेजिंग कि वो एक फ़ैशन आइकन के तौर पे भी आज तक जाने जाते हैं। ये जो बंद गला जैकेट उन्होंने स्टार्ट करी थी, दैट वाज मेनली द मोस्ट पॉपुलर थिंग, कि उस वक्त सब लोग यही पहनना स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। उस टाइम के लोग उनसे इंस्पायर होकर बंद गला जैकेट पहनना स्टार्ट कर दिया था। अब देखो आज़ादी मिल चुकी थी, तो इंडिया की जो वुमेंस थी, ठीक है, उनका रोल क्या हो गया, डबल रोल हो गया उनका। वो लोग घर भी संभालते थे और आउटसाइड भी संभालते थे। तो इनकी कन्वीनियंस के लिए एक चीज़ यहाँ पे ओरिजिनेट हुई, जिसे हम कहते हैं सलवार कमीज़, ठीक है। मेनली पंजाब साइड में ये चीज़ ओरिजिनेट हुई थी उस टाइम पे आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो सलवार कमीज़ ओरिजिनेट हुई। वो थोड़ा साड़ी से तो बेटर ही था, इजी टू वेयर था और कन्वीनियंट था, कंफर्टेबल भी था। वो सलवार कमीज़ किसके साथ पहनते थे, दुपट्टा के साथ पहनते थे या फिर एक जैकेट पहन लेते थे, ठीक है, उसे हम कहते हैं बूंदी, ठीक है। सो दीज वर द थिंग्स। आगे चलते हैं। 1960s की अगर बात करी जाए, 1965 में बहुत सारे टाइप के कंपटीशन स्टार्ट हो चुके थे, जैसे कि मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस एशिया। 1965 से ये सारे कॉम्पिटिशन्स स्टार्ट हो चुके थे होने। साथ ही साथ 1960s में और क्या चेंज हुआ, उसमें ये चेंज हुआ कि सलवार कमीज़ की जो हमारी कमीज़ थी उसकी लेंथ थोड़ी शॉर्टर हो गई। साथ में ये भी चेंज हुआ कि जब भी कोई लेडी जैसे पार्टी वार्टी में जाते थे, तब कोई फंक्शन वक्शन होता था तो साड़ी ड्रेप करते थे पहले तो, बट अब जिप ऑन साड़ीज़ आने लगी थी, ठीक है। जिप ऑन साड़ीज़ कहते हैं ना, रेडीमेड साड़ी टाइप अभी भी आती हैं, राइट। तो ये सब कब से स्टार्ट हुआ था, 1960s से स्टार्ट हुआ था। साथ ही साथ 1960s में और एक और चीज़ हुई थी, एक और चीज़ फेमस हुई थी, जिसकी हम बात करते हैं, घाघरा चोली की बात करते हैं। तो घाघरा स्कर्ट और चोलीज़ या कुर्तीज़ के साथ वो पहनी जाती थी, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1960s। अब आते हैं 1970s की बात करते हैं। अब 1970s में क्या हुआ था, जितने भी आपके नेचुरल मटेरियल थे, नेचुरल फाइबर्स थी, उनको टेक ओवर कौन कर रही थी, सिंथेटिक फाइबर्स कर रहे थे। फैक्ट्रीज़ ने कॉटन और वुवन सिल्क की जगह क्या लाना शुरू कर दिया था, नायलॉन और सिंथेटिक फाइबर्स के कपड़े बनाने स्टार्ट कर दिए थे। इवन जो कमला देवी चट्टोपाध्याय थी और एक और हमारे जाने माने एक हस्ती थी जिन्हें हम पुपुल जयकर कहते हैं, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बनाए, ऑर्गेनाइजेशंस को एनर्जाइज़ किया कि वो जो मेन हमारे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट स्किल हैं उसको वेस्ट ना जाने दें, ठीक है, नेचुरल फाइबर्स को ही यूज़ करें। बट टाइम चेंजेस और जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स थे, ठीक है, फैब्रिक्स थे, उन्होंने हमारे नेचुरल फाइबर्स और फैब्रिक्स के बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी में क्या बना ली, अपनी जगह बना ली। साथ ही साथ एक हमारी फ़ैशन डिज़ाइनर थी रितु कुमार। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नई टेक्निक, एक नई एम्ब्रॉयडरी को इन्वेंट किया जो कि था जरदोज़ी एम्ब्रॉयडरी। ये एम्ब्रॉयडरी आप लोग मैक्सिमम देखते होंगे, जो दुल्हन वुल्हन के लहंगे होते हैं, है ना, उन पे ऐसी एम्ब्रॉयडरीज़ हो रखी होती हैं। देखिए नीचे इमेज देखते हैं, ओके। सो पहली इमेज में तो आपको अपने नेचुरल फाइबर्स दिख रहे हैं, सेकंड इमेज में आपको क्या दिख रहे हैं, मैनमेड फाइबर्स दिख रहे हैं। नीचे आपको ये जरदोज़ी एम्ब्रॉयडरी दिख रही है जो कि किसने ओरिजिनेट करी थी, रितु कुमार ने ओरिजिनेट करी थी।
अब आ जाते हैं 1980s में, ठीक है। 1980s में हमारे जितने भी इंडिया के जितने भी जाने माने डिज़ाइनर्स हैं वो उभर के आए थे, जैसे कि नीता वर्मा, रीना धाका, डेविड अब्राहम। तो ये लोग जो डिज़ाइनर्स थे उन्होंने क्या किया, ये बहुत उभर के आए थे। एंड दिस पीरियड ऑल्सो गिव राइज टू पटियाला सलवार्स, ठीक है। सलवार कमीज़ की बात कर रहे थे हम अभी तक। तो पटियाला सलवार कब आई थी, 1980s में आई थी। अब बात करते हैं 1990s की, ठीक है। 1990 से लेके 2000 तक के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, हमारा लास्ट डिकेड है ये, ठीक है। सो 1990s में क्या हुआ था, कई तरीके के टीवी चैनल्स आ गए थे, जैसे MTV हाउस ऑफ फैशन, FTV ट्रेंड्स एंड CNN स्टाइल्स। ऐसे बहुत सारे हमारे टीवी चैनल्स आ गए थे। किससे रिलेटेड थे ये, फ़ैशन से रिलेटेड थे। और साथ ही साथ जो फ़ैशन शोज़ होने लग गए थे हमारे 1960s से ही होने लग गए थे। अभी तो 1990s चल रहे हैं, राइट। तो फ़ैशन शोज़ भी बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहे थे, किसके लिए, न्यू स्टाइल्स को इंट्रोड्यूस कराने के लिए पब्लिक में, ओके। ये वो टाइम पीरियड था जिसमें कि रेडी टू वेयर क्लोथिंग एक पीक ले चुकी थी। पहले क्या होता था, लोग जाके दर्जी से कपड़े सिलवाते थे, बट 1990 से लेकर 2000 के पीरियड में लोग प्रेफर क्या कर रहे थे, रेडी टू वेयर गारमेंट्स को परचेज़ करना। लोगों की इनकम्स बढ़ चुकी थी, जिसके हिसाब से वो लोग क्लोथिंग पे पैसे खर्च करने लग गए थे। इस डिकेड में और क्या हुआ था, इस डिकेड में 3 चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट हुई थी जिसकी आपको ईयर याद रखने हैं। पहली चीज़ FDCI, फैशन डिज़ाइन काउंसिल ऑफ इंडिया। फैशन डिज़ाइन काउंसिल ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1998 में, ओके। और 2000 में हमारा लैक्मे इंडिया फैशन वीक कब हुआ था, स्टार्ट हुआ था। लैक्मे इंडिया फैशन वीक कब स्टार्ट हुआ था, 2000 में। और 1986 में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारी NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एस्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। अब ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी क्या है, अगर आपके पास फैशन स्टडीज़ की बुक है तो आप उसका कवर पेज देखिए या फिर इंट्रोडक्शन पेज देखिए। ये जो आपकी NCERT की बुक्स हैं ये NIFT से ही पब्लिश होके आई हैं, राइट। एंड दिस इज़ द मोस्ट, कह सकते हो, इंडिया की सबसे बड़ा ग्रुप है ये फैशन टेक्नोलॉजी का, फैशन डिज़ाइनर एजुकेशन का, राइट। तो 1986 में ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था। अब आ जाते हैं हमारे पूरे के पूरे चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज़ फिल्म्स एंड फैशन, ठीक है। 7th टॉपिक, लास्ट टॉपिक, फिल्म्स एंड फैशन। अब तुम लोगों ने देखा होगा कभी, जितने भी हमारे फिल्मी जो लोग होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, वो अपने फिल्म में जो भी ड्रेसेस पहनते हैं, तो कई बार क्या होता है वो ड्रेसेस बहुत पॉपुलर हो जाती हैं और लोग उनसे इन्फ्लुएंस होकर वही ड्रेस पहनना स्टार्ट करते हैं, राइट। जैसे फिल्म थी आपकी मोहब्बतें फिल्म थी, तो अमिताभ बच्चन का जो बिल्कुल फॉर्मल शेरवानी लुक था, राइट, तो वो बहुत पॉपुलर हुआ, लोगों ने वही उसी टाइप की शेरवानी सिलवानी स्टार्ट कर दी। और दबंग पिक्चर तो सबने देखी होगी, सलमान खान का जो एविएटर शेड्स थे, राइट, उन्होंने जो चश्मा पहना हुआ था और जो उन्होंने खाकीज़ पहनी हुई थी, उससे बहुत लोग इन्फ्लुएंस हुए, ठीक है। उन्होंने उसी टाइप के चश्मे ख़रीदने स्टार्ट कर दिए, खाकीज़ पहनना स्टार्ट कर दिए। और जब वी मेट मूवी में जो हमारी करीना कपूर जी थी, उन्होंने एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया था, दैट वाज सलवार के ऊपर वो क्या पहन रही थी, टी-शर्ट पहन रही थी। नीचे इमेज देखते हैं, फर्स्ट इमेज में आपको अमिताभ बच्चन दिख जाएंगे, सेकंड इमेज में सलमान खान दिख जाएंगे, एंड थर्ड इमेज में आप कौन दिख रहा है, आपको करीना कपूर दिख रही हैं। उन्होंने वाइट कलर की सलवार पहनी है, उसके ऊपर क्या पहनी है, लॉन्ग टी-शर्ट पहनी हुई है। तो इन शॉर्ट बात करी जाए तो इसमें यही बताना चाह रही है, हमारे टॉपिक क्या बताना चाह रहा है कि जो हमारी मूवीज़ होते हैं उसमें जो ये एक्टर्स कॉस्ट्यूम पहनते हैं, कई बार वही कॉस्ट्यूम हमारे रियल लाइफ में पब्लिक को बहुत इन्फ्लुएंस करती है, एंड दैट गिव राइज टू अ न्यू ट्रेंड, ठीक है। तो अब ये जो कॉस्ट्यूम ये लोग पहनते हैं, सर डिज़ाइन कौन करता है, मतलब ये जो कॉस्ट्यूम पहनते हैं, ऐसा तो है नहीं कि जाके एक्टर बोलेगा, जाके एक्टर सेलेक्ट करेंगे कि हाँ जी दिखाओ क्या क्या है आपके पास में, ये पहनूंगा, ऐसा तो होता नहीं है। इसके लिए किसको अपॉइंट किया जाता है, इसके लिए अपॉइंट किया जाता है कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर को, ठीक है। अब ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर क्या होते हैं, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर होते हैं जो कि एक्टर्स की डिज़ाइन क्या कहते हैं, क्लोथ्स को, एसेसरीज़ को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर रोल, ठीक है। और वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स उनके पर्सनल तो डिज़ाइनर्स तो होते नहीं हैं, वो सिर्फ वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करते हैं जो कि उन्हें मूवी में पहनने होते हैं एज अ रोल प्लेयर।
अब ऐसे बहुत सारे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स हैं, उनमें से एक हैं आपकी भानु एथिया जी। भानु एथिया जी को 1983 में एकेडमिक अवार्ड ऑफ बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का अवार्ड मिला था। ठीक है, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का अवार्ड मिला था उन्हें। क्यों मिला था? उन्होंने मूवी लगान थी, ठीक है, उसके कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए थे। और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे तेज़ाब मूवी में लीना दारू जी ने डिज़ाइन किया था। रंग दे बसंती में कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर कौन था? लवलीन बेन थे उसके। ठीक है, ब्लैक मूवी में सब्यसाची मुखर्जी ने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए थे। लाइफ ऑफ पाई मूवी में अर्जुन बेसन ने डिज़ाइन किए थे। और जोधा अकबर और देवदास जैसी मूवीज़ के कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर कौन थी? नीता लल्ला जी थी। ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखे हैं। सो इसी के साथ आपके कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के टॉपिक के साथ ये चैप्टर ओवर होता है। आई होप ये 6 पार्ट्स में मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है डिटेल्ड में। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय वीडियोस। ठीक है, पूरे के पूरे यूट्यूब चैनल पे एक ही चैनल है आपका, ठीक है, सोना शर्मा नाम से। सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, और पुण्य लगेगा, शेयर कर दो। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। Yeah, ain't tryna be cool like you. Wobbling around in your high heel shoes. I'm clumsy, made friends with the floor. 2 for 1, you know a bitch by 4. And 2 left feet, you know I always drop. First thing a girl did was a bop. And the whole damn cake and the cherry on top. Shook up the bottom, made a good girl pop.